हेलो एवरीवन। ये जो है प्रोनाउन का पार्ट थर्ड है। इसके पहले पार्ट सेकंड में मैं जो है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक बता चुका था। आज फिर थोड़ा सा देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे है कि इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये जो है सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है कि कोई भी एक्शन का जो प्रभाव होता है किस पे पड़ता है, रिफ्लेक्सिव जो सब्जेक्ट होता है उस पर पड़ता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वो ये दिखाता है कि जो एक्शन हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो उसे जो है जिस शब्द के थ्रू दिखाते हैं वो उसे हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्स मीन होता है कि रिफ्लेक्ट होना। तो रिफ्लेक्ट किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है ना। उसका जो एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ता है, जो है सब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ रिफर बैक टू द प्रोनाउन यू, मतलब यहाँ पे योर सेल्फ रिफर बैक मतलब रिफर कर रहा है किसको, यू को। यहाँ पे इस सेंटेंस आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ में जो है योर सेल्फ जो है यू को रिफर कर रहा है। सब्जेक्ट पे जो है बता रहा है कि क्या तुम खुद से ही बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, है क्या तुम खुद से बात कर रहे हो। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो किसका, उसका प्रभाव किस पे है, सब्जेक्ट पे। तो ये भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। अब आगे देख लेते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन देखिए, इम्फेटिक प्रोनाउन सब माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इसमें बिल्कुल सेम है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन के शब्द बिल्कुल सेम है, बस उनमें यूज में फर्क है। तो आगे देखते हैं। ए वर्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट एम्फेसिस द नाउन इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। मतलब अगर कोई ऐसा शब्द जो किसके जगह पे यूज हो रहा है, नाउन की जगह पे जो यूज हो रहा है, और जोर किस पे डाल रहा है, नाउन पे डाल रहा है। ठीक, इससे आप देखिए, मतलब कोई ऐसा प्रोनाउन जो किस पे जोर डालता है, नाउन पे जोर डालता है, तो उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, है ना। अब देखिए हम जो है आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल दिखा देते हैं। आगे है, देखिए यहाँ पे ही हिम सेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने खुद ही मुझे इसके बारे में बताया। ठीक, उसने मुझे खुद ही ये जो है बताया, है ना, ही हिम सेल्फ टोल्ड मी दिस। ठीक, अब देखिए यहाँ हिम सेल्फ, तो उसने खुद ही, यहाँ पे जो है ही टोल्ड मी दिस, उसने खुद ही जो है, मतलब जो एक्शन क्या हो रहा है, किस पे जोर डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पे जोर डाला जा रहा है, खुद ही, हिमसेल्फ, उसने खुद ही जो है मुझे ये बताया। ठीक, तो आगे देखते हैं, रुकिए थोड़ा और सा। जैसे यहाँ पे देखिए एक है इट शोज, हिंदी मीनिंग खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही। ठीक, तो हिंदी में अगर ऐसा है तो ये शो करेगा। ठीक, और अब देखिएगा ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स पर्टिकुलर इम्फेटिक फॉर्म, मतलब कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें अगर सेल्फ से जोड़ दें तो वो जो है इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं, इम्फेटिक फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अब एक और रूल है, मोस्टली इट इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ब एंड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। अभी हम दोनों को जो है आगे अब हम आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा था, मोस्टली इट इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ब, है ना, बिफोर द वर्ब एंड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको, बिफोर द वर्ब एंड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, मतलब हिमसेल्फ एंड बिफोर द वर्ब। ठीक, तो ये क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन में ये जो है ये ट्रिक है इसको पहचानने की। तो आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। मोस्टली ऐसा होता है, हमेशा नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि जो है आफ्टर सब्जेक्ट ही जो है इम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया जाता है, उसमें सेल्फ लगा हो। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ जाइए कि ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक, ये बहुत अच्छी जो है ये ट्रिक है, आपको इसे याद रखना होगा। और जैसे आई फिनिश्ड में सब्जेक्ट के बाद फिर यह हालांकि इसमें बाद में है, पर जो है जैसे यहाँ देम सेल्फ से देखिए, अवर सेल्फ से देखिए, तो जस्ट आफ्टर द जो है सब्जेक्ट होता है मोस्टली। हमने इसीलिए हमने कहा कि मोस्टली जो है होता है यहाँ पे, लेकिन लास्ट में है। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे कहेंगे खुद ही इसने जो है जैसे आई फिनिश्ड जामा से, मतलब खुद ही अपना काम किया। ठीक, और दे देम से एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद ही अपनी गलती मानी, खुद ही, अपने आप ही। ठीक है, वी अवर सेल्फ द एक्सीडेंट, हमने खुद ही जो है एक्सीडेंट देखा। तो
यहाँ पे जोर क्या हो रहा है, खुद पे जा रहा है जोर, अपने आप पे जोर देना, मैंने खुद ही देखा, अपनी आंखों से देखा, ठीक, अपने आप पे वो जोर, उस एक्शन का जोर किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पे जा रहा है, मतलब एक्शन पे जोर भी दिया जा रहा है, एक्शन पे जोर दिया जा रहा है। वो खुद ही देखा, किसी और ने नहीं, वो खुद देखा है, ठीक। इससे यहाँ पे एक और आगे आएगा, जैसे देखिएगा, यहाँ तो आप आई थिंक सब कोई समझ चुके होंगे, आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में, ठीक है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द डूअर, मतलब कि जो उसका एक्शन का इफेक्ट होता है वो कर्ता पे पड़ता है, जो काम करने वाला हो उस पर पड़ता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक। एक्शन का जो रिफ्लेक्शन किस पे जाए, डूअर पे जाए, सब्जेक्ट पे जाए, तो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हाउएवर, है ना, हाउएवर एन एम्फेटिक प्रोनाउन सिंपली एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में जो एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता का जो एक्शन होता है, उसको जो उस पर जोर डाला जाता है, एक्शन पे, ठीक। जैसे देखिए, सी हर सेल्फ कट द केक, ये क्या, कौन सा प्रोनाउन है, सी के बाद जो है हर सेल्फ है, तो आप समझ गए होंगे ये क्या, कौन सा है, एम्फेटिक, ठीक। तो वो जो है खुद पे ही जोर डाल दे रही कि उसने खुद ही जो है केक काटा, एक्शन पे जोर दिया जा रहा है खुद ही, तो आप इसे समझिएगा। और सी कट हर सेल्फ, ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सी कट हर सेल्फ, उसने खुद को काट लिया, समझ गए। तो आपको जो है इस पे ध्यान देना है ना। इसका प्रभाव किस पे पड़ा, इसका सब्जेक्ट पे पड़ा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और भी। अब ये देखिए, जैसे नोट दैट एन एम्फेटिक प्रोनाउन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, एम्फेटिक प्रोनाउन को हम रिमूव करते हैं सेंटेंस को, द कोर मीनिंग वुड नॉट बी अफेक्टेड, तो उसकी जो मीनिंग है, कोर मीनिंग है, जो उसका मतलब वो अफेक्टेड नहीं हो। जैसे देखिए, ही हिमसेल्फ कट द केक, हमने इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, ही कट द केक, उसने केक काटा, मीनिंग है, उसका मतलब पता चल रहा है कि उसने केक काटा। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिव में हटा दें तो उसका कोई मतलब, जैसे ही कट हिमसेल्फ, अगर हिमसेल्फ हटा दें तो क्या काटा, ही कट, लेकिन क्या, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो उसकी मीनिंग जो है अधूरी रह जाती है रिफ्लेक्सिव में। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें सेंटेंस से, तो जो है उसकी मीनिंग अधूरी रह जाएगी उस सेंटेंस की। लेकिन अगर एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा दें तो उसकी मीनिंग अधूरी नहीं रहेगी, वो मीनिंग आएगा उसका। बस ये जोर देने के लिए यूज किया जाता है, एक्शन पे जोर देने के लिए, सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत जो है बारीकी से आप याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो है इसे समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे आगे चल कर के, अगर कहीं पे आपको सॉल्व करना होगा कोई इस तरीके से क्वेश्चंस को। तो चलिए ठीक है, अब जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर अगले दिन मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।